हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2 या 3 वेरिएबल वाले किसी रैखिक समीकरण को मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सहायता से कैसे हल किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 वेरिएबल वाला कोई रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं 2 वेरिएबल में पहला इक्वेशन दिया है a1x + b1y = c1 और दूसरा इक्वेशन दिया है a2x + b2y = c2। इसको हमको सॉल्व करना है, यानी हल करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सहायता से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए मानेंगे जिसमें पहले इक्वेशन के एक्स और वाई कोफिशिएंट को पहले रो में लिख देंगे, इसके दूसरे रो में दूसरे इक्वेशन के एक्स और वाई कोफिशिएंट को लिखेंगे, तो वहाँ से एक मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा ए। उसी तरह एक अन्य मैट्रिक्स एक्स मानेंगे जिसमें हम वेरिएबल टर्म को कॉलम वाइज लिखेंगे। एक अदर मैट्रिक्स बी मानेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म को हम कॉलम वाइज में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ए एक्स बराबर बी, मतलब ए का एक्स से मल्टीप्लाई करके बी के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा ए एक्स बराबर बी। उसके बाद हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्यों निकालना है, क्योंकि हमको पता है एक्स में ही वेरिएबल टर्म एक्स और वाई है, इसलिए हमको किसी तरह एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया रहता है और उसमें मान लेते हैं यदि एक्स का वैल्यू निकालना हो तो इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इनवर्स और ए क्या हो जाता है आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाता है ए इनवर्स बी। ये आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो x बराबर b करने के बाद हम लिख देंगे x बराबर a इनवर्स b, डायरेक्ट लिख देंगे और वहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे और b आपको यहाँ पर पता ही है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कब इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, कब इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। अर्थात इस इक्वेशन का कब एक अद्वितीय हल होगा, कब अनंत हल होगा और कब इसके कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम आगे सीखेंगे क्या कंडीशन होता है। इसी तरह 3 वेरिएबल वाला कोई समीकरण दिया हो a1x + b1y + c1 = z = d1, पहला इक्वेशन हो गया। a2x + b2y + c2 z = d2, दूसरा इक्वेशन हो गया। और a3x + b3y + c3 z = d3। ये क्या है, समीकरण निकाय है, अर्थात सॉल्यूशन का सिस्टम है। इसको हमको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की सहायता से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो काम 2 वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण में कर रहे थे उसी तरह 3 वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण में भी करेंगे। अर्थात इसमें भी हम एक मैट्रिक्स एक्स मानेंगे जिसमें पहले रो में पहले इक्वेशन के एक्स और वाई कोफिशिएंट को लिखेंगे, दूसरे रो में दूसरे इक्वेशन के एक्स वाई कोफिशिएंट को लिखेंगे और तीसरे रो में तीसरे इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखेंगे। उसी तरह एक अदर मैट्रिक्स एक्स मानेंगे जिसमें हम लोग वेरिएबल टर्म को कॉलम वाइज में लिखेंगे, अर्थात एक्स वाई जेड को कॉलम वाइज में लिखेंगे। उसी तरह एक अदर मैट्रिक्स बी मानेंगे जिसमें कांस्टेंट टर्म को हम कॉलम वाइज में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, ए में एक्स से मल्टीप्लाई करके बी के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमको निकालना है एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाता है ए इनवर्स बी। जो कंडीशन इसके लिए होगा वही कंडीशन इसके लिए होगा। इस तरह बी की इस वन में भी हम कंडीशन निकालेंगे कि कब इसके एक अद्वितीय हल होगा, कब अनंत हल होगा और कब कोई हल नहीं होगा। तो क्या कंडीशन होता है, इसके लिए हम देखते हैं अगला स्टेप। आइए आप देखते हैं अद्वितीय हल, अनंत हल तथा कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। यदि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, अर्थात ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो उस समीकरण निकाय को हम बोलते हैं संगत समीकरण बोलते हैं। और उस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब उस समीकरण निकाय का केवल एक हल होता है। और इस हल को ज्ञात करने के लिए x बराबर ए इनवर्स बी से क्या करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। जो भी हल होगा उसको x बराबर ए इनवर्स बी से क्या करेंगे, हम प्राप्त कर देंगे। मान लेते हैं यदि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है, यदि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो वहाँ 2 केस डेवलप होता है। या तो वो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और वो समीकरण निकाय असंगत भी हो सकता है। इसको डिसाइड करने के लिए हम एक टर्म निकालते हैं। वो टर्म क्या होता है,
तो ए का एडजॉइंट में बी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यदि ए के एडजॉइंट और बी का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए तो वह समीकरण निकाय संगत कहलाता है और उस समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। और उसके लिए हम किसी एक चर को के मान लेते हैं और अन्य चर को के पदों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब हम सवाल बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यदि मान लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए और बी का गुणनफल 0 के बराबर न हो तो उस कंडीशन में वह समीकरण निकाय असंगत समीकरण कहलाता है और उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। अब इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन दिया है मैट्रिक्स का प्रयोग कर समीकरण निकाय को हल करें। एक समीकरण निकाय दिया है 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। इसको हमको मैट्रिक्स का प्रयोग करके इसका सॉल्यूशन यानी हल निकालना है। तो आपको बताया था कि सबसे पहले इसको किस तरह लिखना है। तो एक मैट्रिक्स मानेंगे ए, तो इस ए मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, तो इन इक्वेशन के एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 5 और सेकेंडरी में हो जाएगा 3 2। एक अदर मैट्रिक्स एक्स मानते हैं जिसमें हम वेरिएबल टर्म को लिखते हैं, मतलब जिसका हमको मान निकालना होगा उसको हम कॉलम वाइज में लिखेंगे एक्स और वाई। और एक अदर मैट्रिक्स हम बी मानेंगे जिसमें हम कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे कॉलम वाइज में। अब इस चीज़ को हम लिखेंगे, इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी, या यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा a इन्वर्स b। इसको दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से x का मान तभी निकलेगा जब a इन्वर्स और b में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको b तो पता है लेकिन a इन्वर्स पता नहीं है। तो इस तरह का सवाल हम लोग पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल बना चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम a इन्वर्स निकालते हैं। लिख लेंगे a इन्वर्स के लिए, ए इन्वर्स के लिए क्या निकालते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 4 - 15 यानी कितना हो जाएगा -11। हम देख रहे हैं चूँकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अभी हम बताए थे कि यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो वो समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत समीकरण कहलाएगा। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, इसीलिए समीकरण निकाय संगत है तथा इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन में पूछेगा तभी लिखना है, नहीं पूछे तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। पहला क्वेश्चन है तो आपको समझाने के लिए सब चीज़ हम लिख रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट तो निकाल लिए, अब निकालेंगे इसीलिए ए का एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे 2 2 और इसका साइन चेंज कर देंगे तो -5 -3। इसीलिए ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट कितना है 1/-11 इंटू 2 -5 -3 2। अभी इसका गुणा नहीं करेंगे तो ए इन्वर्स निकल गया। जब ए इन्वर्स निकल गया तो इस ए इन्वर्स को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और बी से क्या करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ एक्स का वैल्यू निकलेगा और जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा उसमें पहला एक्स का मान होगा और दूसरा वाई का मान होगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसीलिए समीकरण x से x बराबर ए इन्वर्स बी या x बराबर ए इन्वर्स का वैल्यू रखेंगे 1/-11 इंटू 2 -5 -3 2।
और b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू है 1 और 7। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/11। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 2 -35। पुनः इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 14, या x बराबर हो जाएगा -1/11 इंटू -33, और ये हो जाएगा आपका 11। जैसे ही -11 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1, यानी हम निकाल लिए हैं। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 और -1। और क्वेश्चन में हम x को क्या माने थे, xy बराबर क्या हो जाएगा, 3 -1। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर -1, यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी है, मैट्रिक्स का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय को हल करना है। तो हल करने का विधि क्या है, सबसे पहले हल करने का विधि क्या है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स A मानते हैं जिसमें x और y कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो 5 2 3 2। एक अदर मैट्रिक्स X मानते हैं जिसमें वेरिएबल टर्म को लिखते हैं कॉलम वाइज x y। एक अदर मैट्रिक्स B मानते हैं जिसमें लिखते हैं कांस्टेंट टर्म को कॉलम वाइज, इस वाले कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे। इसके बाद इसीलिए x बराबर हो जाएगा b, या x बराबर A इनवर्स b। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए हमको चाहिए A इनवर्स में b से मल्टीप्लाई। तो हमको b तो पता है लेकिन A इनवर्स पता नहीं है। तो A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे A इनवर्स के लिए, A इनवर्स के लिए क्या करेंगे, तो A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा, 10 - 6 यानी 4। तो देख रहे हैं कि A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो लिख देंगे चूँकि A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए समीकरण निकाय संगत है तथा इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इस अद्वितीय हल को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका निकालते हैं एडजॉइंट। इसीलिए ए का एडजॉइंट कितना हो जाएगा, 2 5 -2 -3। इसीलिए ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। का डिटर्मिनेंट कितना है, 4, और ए का एडजॉइंट कितना है, ए का एडजॉइंट है 2 -2 -3 5। इस 4 से 1/4 से मल्टीप्लाइंग नहीं करते हैं। अब ए इनवर्स को समीकरण 1 में रखते हैं, लिख देंगे। इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x बराबर A इनवर्स b। A इनवर्स का वैल्यू है 1/4, 2 -2 -3 5, और b का वैल्यू है 3 5। ये आसान मल्टीप्लाई है, या x बराबर 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 10। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा -9 + 25, यानी हो जाएगा 1/4 -4 और 16, या x बराबर हो जाएगा -1 4। इसीलिए या आपको पता है x क्या था, xy बराबर -1 4।
तो जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा, इसीलिए x बराबर -1 और y बराबर 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर।